26 अप्रैल 1986 रात के तकरीबन 1 बजे जब सारे लोग बेखौफ चैन की नींद सो रहे थे। पूरा गांव खामोश पड़ा था, हर तरफ रात की तारीकी। लेकिन आज की रात इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जैसी सुबह हुई, खाना टेबलों के ऊपर सजा हुआ था, कपड़े अलमारियों के अंदर लगे हुए थे, लेकिन इस गांव में एक इंसान तो क्या, एक जानवर तक मौजूद नहीं था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एकदम से इन सबको गायब किया है। कोई लड़ाई के निशान नहीं। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे एविडेंट, सबसे स्कैरी 2 गांव देखेंगे जिनमें से रातों रात लोग गायब हो गए, और आज ये कुछ ऐसा मंजर पेश करती है। आज यहाँ एक इंसान तो छोड़ो, एक जानवर तक नहीं बचता, क्योंकि इन गांव के साथ कुछ ऐसी चीजें हो चुकी है जो आपकी दिल दहला देगी। और आखिर में जो गांव है जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो आइए चलते हैं अपने पहले गांव की तरफ। बांगर फोर्ट राजस्थान के खंडर पहाड़ों में खड़ा है एक ऐसा किला जिसे दूर से देखने पर ये महज एक खंडरात लगती है, लेकिन इसके एक एक पत्थर के नीचे वो सारे राज छुपे हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। यहाँ हजारों टूरिस्ट घूमने आते हैं और सूरज ढलते ही ये जगह एक वीरान खंडरात में बदल जाती है। ये वही किला है जिसे आज हम बांगर किले के नाम से जानते हैं, जो आज बिल्कुल खामोश खड़ा है। यहाँ ना ही कोई इंसान रहता है, ना ही कोई बाजार, ना ही कोई महल, बस बिल्कुल वीरान चट्टानों का ये स्ट्रक्चर जो हमें उस वक्त की याद दिलाता है कि बांगर कभी भी ऐसा नहीं था, बल्कि एक वक्त था जब बांगर एक खुशहाल शहर हुआ करता था। यहाँ जिंदगी बसती थी, बाजार थे, अपना निजाम था। लेकिन फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इतनी खुशहाल अंपायर आज एक वीरान खंडरात में बदल चुकी है। तो ये सारी कहानी शुरू होती है 16वीं सेंचुरी से, जब उस दौर के राजा माधो सिंह ने इस किले को बनवाने का हुक्म दिया। लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान कई सौ साल लगे, कई बादशाह चेंज हुए, लेकिन फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बांगर बिल्कुल रेडी था। इस किले को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। सबसे अहम और जरूरी हिस्सा कासल। इस जगह को बादशाह के शान और शौकत के मुताबिक सजाया गया था, क्योंकि ये बादशाह का मेन पैलेस था और शहर के बड़े बड़े फैसले भी यहीं पर होते। और इसके जस्ट नीचे था होम टाउन वाला एरिया, जहाँ पर लोगों के घर थे, लोग रहते थे। और इसके बगल में था बाजार, जहाँ पर दुकानें लगती और खरीदो फरोख्त वाला काम यहीं पर होता। और सबसे आखिर पे था टेम्पल। इस किले को खास तौर पर जंग के लिए डिजाइन किया गया था कि अगर दुश्मन हमला भी करे तो वो कुछ ना उखाड़ पाए। और ये किला बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसकी तबाही का दौर शुरू होने वाला था। कहा जाता है इस किले में एक तांत्रिक सिंगार यानी कि एक जादूगर रहता था जो काला जादू करना जानता था, और इसे एक दिन बादशाह की बेटी यानी शहजादी से प्यार हो गया। लेकिन शहजादी इस तांत्रिक सिंगार को पसंद नहीं करती थी और इसने इसे ठुकरा दिया। ये देखकर तांत्रिक सिंगार को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और इसने शहजादी को सबक सिखाने का ठान लिया। और एक दिन चुपके से जाकर शहजादी के बालों वाले तेल पर इसने काला जादू कर दिया। लेकिन शहजादी को शक हुआ और इसने तेल जाकर एक पत्थर के ऊपर डाल दिया, जिससे इसका उल्टा असर हुआ और तांत्रिक यहीं पे मौत के नींद सो गया। लेकिन जाते जाते इसने एक बदुआ दी, ये शहर बर्बाद होगा, ये कभी आबाद नहीं होगा, ये मेरी बद्दुआ है। और ये बदुआ सच भी निकली जब थोड़ी दिनों बाद अचानक शहजादी की मौत हो गई। इस शहर के ऊपर हमले शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता तांत्रिक की बदुआ सच होने लगी। जो जगह एक टाइम पे एक खुशहाल शहर हुआ करता था, अब वो एक एविडेंट प्लेस बन चुकी थी, जहाँ एक वक्त हजारों लोग रहते थे। अब वहाँ एक इंसान भी रहना पसंद नहीं करता था, क्योंकि आसपास के लोग भी ये कहते हैं कि रात को इस किले से अजीबोगरीब आवाजें आती है। मानो ऐसा लगता है जैसे शहजादी की रूह आज भी यहीं पे भटकती है। ये जगह आज इंडिया की मोस्ट पॉपुलर जगह है, क्योंकि हर रोज यहाँ कई टूरिस्ट घूमने आते हैं। तो ये था बांगर किले का वो खौफनाक सच जो आज भी इसके नीचे दफन है। लेकिन अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट गांव की तरफ। प्रापियट यूक्रेन का एक गांव है जो आज कुछ ऐसा मंजर पेश करता है।
आज यहाँ पर घर बने हुए हैं, इमारतें बनी हुई है, लेकिन यहाँ एक इंसान तो छोड़ो, एक जानवर भी नहीं रहता, क्योंकि ये दुनिया की सबसे डेंजरस सिटी है जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। क्योंकि उस रात इनके साथ कुछ ऐसी चीज हुई थी जो आज तक भी दिल दहला देने वाली है। असल में इस गांव से थोड़ी दूरी पर अराउंड 3 किलोमीटर की दूरी पर एक पावर प्लांट है, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहाँ पे यूराइन जो एक न्यूक्लियर एलिमेंट है उसे इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और ये प्लांट इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक दिन में 96,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, जो यूक्रेन का 10% है। और इससे आप इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो। और इस दिन यानी 26 अप्रैल को एक टेस्ट किया जाना था इस चेर्नोबिल पावर प्लांट में, जो रात के 1 बजे होना था। और दिन से इसकी प्रिपरेशन चालू थी। और जैसे ही रात के 1 बजे तो इन्होंने अपना टेस्ट चालू कर दिया। और पहले तो सब कुछ ही रूटीन के मुताबिक चल रहा था, लेकिन एग्जिट इसके 20 मिनट बाद 1:20 पर एक ऐसी चीज हुई जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एकदम से पूरे पावर प्लांट में शॉक वेव दौड़ने लगी, पावर प्लांट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, हर तरफ सायरन ही सायरन। और 1:23 पर एक वर्कर दौड़ कर आता है और एकदम से शटडाउन का बटन दबा देता है, जिससे पूरा पावर प्लांट एकदम से बुझ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है। लेकिन इसके एग्जिट 48 सेकंड बाद वो लम्हा आ ही गया। पलक झपकते ही पूरा प्लांट राख बन गया और इसकी न्यूक्लियर रेडिएशन बड़ी मात्रा में बाहर निकलने लगी। और इस पावर प्लांट का सबसे करीबी गांव प्रापियटी था। इस वक्त पूरा गांव बेहाल सो रहा था। कई लोगों को कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन इन्होंने इग्नोर कर दिया। ये खबर पूरे दुनिया में पल भर में फैल गई। ये दुनिया का सबसे डेडलीस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन वाला हादसा था। This is the Chernobyl nuclear power plant, the site of the most deadly and catastrophic nuclear disaster the world इसकी has रेडिएशन ever. इतनी ज्यादा थी कि हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब लिटिल बॉय से कई 100 दफा ज्यादा। 10 किलोमीटर वाला सबसे डेडलीस्ट, सबसे खतरनाक इलाका था। 30 किलोमीटर वाले एरिया में भी सरवाइव करना नामुमकिन था। इसकी रेडिएशन इतनी ज्यादा थी कि कई दूसरे मुमालिक तक पहुंची। लेकिन मेन सवाल जिसने अभी तक आपको उलझा रखा है कि कैसे रातों रात सारे लोग इस गांव में से गायब हो गए। जब ये हादसा हुआ तो सरकार को पता लग चुका था कि अब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और अगर ये लोग यहाँ पर रहेंगे तो इनका बचना नामुमकिन है। इसी वजह से सरकार ने फौरन ये ऑर्डर जारी किए कि सुबह ही इनको रेस्क्यू किया जाएगा। और जैसी ही सुबह हुई, अचानक कुछ बसेस गाँव में दाखिल होती है जिन्होंने मास्क पहन रखे थे। इन्होंने लोगों को फौरन बताया कि अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो हमारे साथ चलो। और जब लोगों को ये पता लगा कि ये जगह सबसे खतरनाक यानी रेडिएशन का शिकार हो चुकी है, उन्होंने अपना खाना तक टेबलों के ऊपर छोड़ दिया और कुछ ही लम्हे में पूरा गांव खाली कर दिया गया। रेडिएशन के पार्टिकल घास के ऊपर भी गिरे हुए थे और जब यहाँ के जानवरों ने ये घास खाई तो इनके ऊपर भी साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो गए और कुछ ही दिनों में ये जगह बिल्कुल साफ हो गई। अगर आप इस जगह को अभी विजिट करते हो तो यहाँ पर इमारतें तो बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक चूंटी तो छोड़ो, आपको एक दरख्त तक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जगह अभी तक मोस्ट रेडिएशन वाली एरिया है। अभी भी यहाँ पर जिंदगी गुजारना इम्पॉसिबल है। और अगर आप इसे हिरोशिमा से कंपेयर करें, वहाँ पर अभी कई लोग रह रहे हैं। उसकी रिडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन इस जगह की रिडक्शन अभी वैसी की वैसी ही है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर था। जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया था उनमें से भी अक्सर लोगों की डेथ हो गई, अक्सर अभी तक रिडक्शन के साए जी रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्री देखकर आपको एहसास हो गया होगा कि इस दुनिया की सबसे खतरनाक चीज कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान ही है। तो ये थी हमारी वो 2 प्लेसेस जो आज एविडेंट पड़ी हुई है, बिल्कुल वीरान। लेकिन एक समय था जब यहाँ पर जिंदगी बसती थी। लेकिन अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री थोड़ी सी पसंद आई है तो हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री भी जल्द आने वाली है, फिर से आपके ऐसे होश उड़ाने के लिए। तो इसीलिए तैयार हो जाए।